पिथौरागढ़ में बिहार क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों ने आज छठ पर्व धूमधाम से मनाया। नगर के धोबी घाट में सूर्य को जल अर्पित किया गया। इस दौरान गीत गायन भी हुआ। छठ पर्व पर जो प्रवासी मजदूर घर नहीं जा पाते हैं, वे जिला मुख्यालय में ही इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। ध्रुवनाथ साहनी ने बताया, यह व्रत बहुत कठिन होता है। लगभग 4 दिन तक महिलाओं द्वारा असीम आस्था के साथ इसे रखा जाता है। आस्था का व्रत है सर, बहुत सालों से होता है ये हमारे बिहार में ना, और ये बहुत कठिन व्रत होता है। उपवास तो 3 दिन का होता है, ये 4 दिन का व्रत होता है। महिलाओं ने बताया, उन्होंने यह व्रत अपने बच्चे और पति की दीर्घायु और सफलता के लिए रखा है। छठ पूजा हम अपने बच्चे और पति के स्वास्थ्य के लिए करते हैं, लंबी उम्र के लिए। सुनीता साहनी ने कहा, ये बच्चों को आयु के लिए रखा जाता है, मन्नतें करते हैं, वो पूरा हो जाता है, फिर रखते हैं व्रत। फिर फर्स्ट दिन नहा खाते हैं, लौकी की सब्जी, चने की दाल और उससे खाते हैं। फिर दूसरे दिन भूखे रहते हैं। फिर रसिया रोटी होती है, गुड़ के चावल में बनाया जाता है। फिर प्रसाद बना के फिर पूजा करते हैं, फिर खाते हैं। फिर आज के दिन हम सुबह से उठ के गुड़ का प्रसाद बनाते हैं, ठेकुआ जो बोलता है हमारे, वो बनाते हैं। फिर सब दौरा और फल सजाते हैं, फिर भर के फिर यहाँ आते हैं, फिर हम अर्घ देते हैं। अर्घ सूर्य भगवान को होता है, अर्पण छठी मैया को किया जाता है। डूबते हुए भी दिया जाता है, उगते हुए भी सूरज को। फिर कल सुबह हम अर्घ देंगे, फिर जाके व्रत हमारा पूरा होता है। इस अवसर पर लालसा देवी, प्रतिमा देवी, गीता देवी, चंदा देवी, सुनीता साहनी, जयंती देवी, मजदूर संघ के नेता चंचल राम, प्रेम राम, एपी धोनी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने आज मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा की। उन्होंने कहा, घोषणा से संबंधित कोई भी कार्य जनपद स्तर पर लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि घोषणाओं को पूरा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी सदर मंजीत सिंह सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में बाबा थलकेदार की शरण स्थली 8 गांव शिलिंग के गांव डाबरी में आज 3 दिवसीय मेला महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इससे पूर्व क्षेत्र की महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। उद्घाटन अवसर पर जागर गायन सहित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि विधायक मयूख सिंह महर ने इस आयोजन की सराहना की। मेला महोत्सव में मैं सबसे पहले यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा अपने इस ग्रामीण क्षेत्र में भव्य आयोजन किया गया है। इस आयोजन से बहुत सारे लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, बहुत लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मौका मिलेगा। बहुत सारी हमारी छुपी हुई जो परंपराएं हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, वो सामने आएंगी और हमारे आने वाली पीढ़ी को देखने का मौका मिलेगा। मैं तहे दिल से इसके अध्यक्ष, इसके संयोजक और सभी इसके कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। और इस क्षेत्र में एक हर्षोल्लास का माहौल है, लोगों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, महिला बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। तो इसलिए यही चीज़ दर्शाती है कि ये एक सफल महोत्सव है और इसकी सफलता से 3 दिन सफलता से बीते, इसकी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्य संयोजक वीरेंद्र सिंह बल्दिया ने अतिथियों, कलाकारों और आम जनता का स्वागत किया। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए हैं। उद्घाटन अवसर पर क्षेत्र के वयोवृद्ध लक्ष्मण सिंह मोशाल, कैप्टन महेंद्र सिंह बल्दिया, गंगा बेस्ट, मोहित बेस्ट, ध्रुव सिंह बल्दिया को सम्मानित किया गया। ग्रामोत्थान समिति के अध्यक्ष गोपाल सिंह बल्दिया ने कहा, ये हमारा मेला 3 दिन तक चलेगा। ये सर हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हमारी जो संस्कृति है, जो आज हमारी पहाड़ की जो संस्कृति विरोध है, मुख्य हमारा आयोजन इसका है कि संस्कृति को हम कायम रखो और भविष्य में संस्कृति को हम, और जो विलुप्त होने से जो हमारी कलाएं विलुप्त हो रही हैं, इनको हम और आगे को प्रोत्साहित करेंगे। और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जोड़ा चागरी, जो हमारी संस्कृति जुड़े हैं, उस तरह के हम कल्चर को यहाँ पर अपनाएं और लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में जागरूक करें। शुभारंभ अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी गोस्वामी, मूनाकोट की ब्लॉक प्रमुख नीमा बल्दिया, ज्येष्ठ उप प्रमुख जितेंद्र बल्दिया, संतोष गोस्वामी, भुवन चंद्र पांडे, गौरव मेहर, सौरभ भंडारी, जीवन कोहली, तिलक जोशी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक संगठन ने आज इन्फेंट्री डे और कुमाऊं रेजिमेंट डे धूमधाम से मनाया।
बेड़ स्थित कार्यालय में दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पूर्व सैनिकों ने इन्फेंट्री डे और कुमाऊं रेजिमेंट डे के इतिहास की विस्तार से जानकारी दी और भारतीय सेना में अपनी सेवा काल के अनुभवों को साझा किया। पूर्व सैनिकों ने रंगारंग कार्यक्रम और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन नानू बेस्ट ने किया। पिथौरागढ़ जिले में देश के लिए 3 युद्ध लड़ने वाले पूर्व सैनिक प्रेम सिंह सनकटिया का आज 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन का समाचार मिलते ही नगर में शोक की लहर दौड़ गई। हाटथरप गांव के रहने वाले प्रेम सिंह के निधन पर पूर्व सैनिक संगठन सहित तमाम लोगों ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने वर्ष 1962, 1965 और 1971 के युद्ध लड़े थे। कल रामेश्वर घाट में उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। उनके पुत्र दान सिंह और गणेश सिंह उन्हें मुखाग्नि देंगे। पिथौरागढ़ जिले में 21 दिनों से लापता चालक प्रदीप दरियाल का पता लगाने के लिए आज मुनस्यारी में मुनस्यारी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। क्षेत्रवासियों ने पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अविलंब एसआईटी गठित किए जाने की मांग की। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत मरतोलिया ने कहा, 21 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इस मामले में घोर लापरवाही की गई है। चालक के पिता ललित सिंह दरियाल ने कहा, स्पेशल पुलिस सेल गठन के बिना उन्हें न्याय मिलना कठिन है। प्रदर्शन करने वालों में मनोहर सिंह दरियाल, नरेंद्र सिंह, श्रीराम सिंह धर्मसत्तू, लोक बहादुर सिंह चंगपांगी, रुद्र सिंह पंडा, देवेंद्र सिंह देवा, मनोहर सिंह टोलिया आदि शामिल रहे। प्रदर्शन के बाद एसडीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने सोमवार को आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में अनुपस्थित ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारी की बैठक में अनुपस्थिति और बिना अनुमति के जनपद मुख्यालय छोड़ने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे गंभीर लापरवाही करार दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा, जनता की शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के साथ कार्य करें। पिथौरागढ़ थल पाखो रोड पर गड्ढों को भरने के लिए किए गए डामरीकरण में घटिया गुणवत्ता पाए जाने पर जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को सड़क के सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्षेत्रवासियों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी से कार्य की जांच कराई थी। जांच में गड्ढों में भरा गया डामर उखड़ा हुआ पाया गया। जिलाधिकारी ने कहा, गुणवत्ताहीन कार्य करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जन सुनवाई में तमाम शिकायतों का निस्तारण किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी सदर मंजीत सिंह सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। त्योहारों के इस सीजन पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का सुनहरा मौका। सिर्फ 25,000 में जीतें कार या एक्टिवा स्कूटर या लकी ड्रॉ ऑफर केवल पिथौरागढ़ वासियों के लिए। तो देर किस बात की, आज ही आए गोविंद लाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़ और त्योहार की खूबसूरती के साथ अपनी किस्मत को भी बनाइए खास। साथ ही सोने और चांदी और डायमंड के आभूषणों में धमाकेदार डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।